पिछले 10 साल में फॉरेन में इंडियंस की छवि सुधरी है ना, वो हमने आज से पहले कभी नहीं देखी थी। अच्छा। हाँ जी, इंडियंस को ऐसे लगते थे जैसे कुत्ते घूम रहे हैं, पर आज इंडियंस की वहाँ पे वैल्यू है। बेकार है विपक्ष, विपक्ष क्या है? बेकार है। कांग्रेस के कारण तो मोदी आ रहा है, अगर उसके ऑपोजिट तो कभी नहीं आना कभी नहीं आएगा। अगर ये राहुल गांधी कारण ही मोदी आ रहा है। आप ये मुझे बस एक सवाल का जवाब दें कि भारत के संसाधनों पे मुसलमानों का पहला अधिकार है, ऐसा किसने कहा था? मनमोहन सिंह ने। तो क्या ये धर्म की राजनीति नहीं थी? क्या ये एक वर्ग को खुश करने के लिए बोला गया बात नहीं था? अगर बीजेपी बोलती है तो इसमें बुरा नहीं, सेफ्टी है, सब कुछ है। मोदी इज द बेस्ट। आज से पहले हमने भी 10 साल पहले हमेशा कांग्रेस को ही वोट दिया है, ठीक है, बट अब नहीं। सिलेंडर 400 का होता था ना, वो आज 1200 का है। बताइए, कह रहे कि राहुल गांधी आएंगे तो सस्ता कर देंगे। कोई बात नहीं, हम इलेक्ट्रिक वाला जो यूज चीज़ कर 70 लेंगे। साल में, जब तक कांग्रेस के पास चेहरा चेंज नहीं होगा, जब तक कांग्रेस का कोई वजूद नहीं। अच्छा, क्या लगता है कि एक मौका देश के युवा राहुल गांधी को भी देना चाहिए कि भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, न्याय जोड़ो यात्रा नहीं, उनको अभी कुछ देर और इंतजार करना पड़ेगा और परिपक्व बनना पड़ेगा, और परिपक्व बन के सामने आए। हाँ, तब ना। कितना इंतजार? और वो इंतजार अपनी परिपक्वता साबित करें, चाहे वो साल भर में कर ले या 10 साल लगाए, वो तो उनके ऊपर है। अच्छा, नरेंद्र मोदी संसद में, राज्यसभा, विधानसभा में कह देते हैं कि राहुल गांधी को लॉन्च किया जा रहा है मगर पास नहीं हो रही है। भाषा कहाँ तक सही है? देखिए, ये उनका अपना व्यक्तिगत वो है, लेकिन उनका कहना कुछ सही भी है। जितना बार इनको लॉन्च किया गया, ये बताइए, अगर ये गांधी परिवार में नहीं होते हैं तो क्या इनको इतना मौका मिलता? आप बताइए। सोने के चम्मच पैदा लेके हुए हैं मगर लॉन्च किए जा रहे हैं। वही बात है। आप बताइए, अगर ये गांधी परिवार में नहीं होते तो क्या इनको इतना मौका मिलता जितने बार वो विफल हुए? अच्छा, गांधी सोने के चम्मच पैदा लेके हुए। हाँ, बिल्कुल। देश का युवा अगर कह रहे हैं कि अगर कांग्रेस को भी देना है तो दीजिए, लेकिन ये तय कीजिए, मेक श्योर कीजिए कि वहाँ पे एक होनहार आदमी, एक काबिल आदमी जिसके अंदर काबिलियत है, वो खड़ा हो, न कि बस एक परिवार का हम हिस्सा हैं इसलिए हम आगे बढ़ेंगे। लगता है कि राहुल गांधी में काबिलियत नहीं है। काबिलियत अगर है तो वो साबित करो, उसको विकसित करें। अभी तो नहीं है, अभी काबिलियत नहीं है। नहीं। ठीक है, एक सेकंड जाना मत। देश की महिला भी हमारे साथ है। क्या नाम है जी आपका? थोड़ा इधर आ जाइए आप प्लीज। क्या नाम है आपका? नेहा गर्ग। नेहा जी, क्या लगता है कि 24 में किसको वापसी करनी चाहिए? नरेंद्र मोदी तीसरी बार या इंडिया अलायंस को आना चाहिए? किसको आना चाहिए? जय श्री राम। नरेंद्र मोदी। जय श्री राम। जय श्री राम। मंदिर तो अब अरविंद केजरीवाल भी जा रहे हैं, आज ही गए हैं। फिर क्या हुआ? सबके लिए है, सबके लिए वो तो। अच्छा, सबके लिए। जो राम को लाए हैं उसको लाएंगे, जो राम को लाए हैं उसी को लेकर आएंगे। मंदिर ठीक है, मगर विपक्ष के लोग कहते हैं कि राम मंदिर से पेट नहीं भरेगा, राम मंदिर से रोजगार नहीं मिलेगा, राम मंदिर से देश की अर्थव्यवस्था नहीं चलेगी। भैया, जो थोड़ा वक्त वेट कर लेंगे, हम भी बिजनेसमैन हैं, ठीक है, थोड़ा वेट करेंगे हम भी। मोदी है तो मुमकिन है। मोदी है तो मुमकिन है। हाँ जी, बिल्कुल। मोदी ने राम मंदिर बनवा, राम मंदिर नहीं भैया, मोदी ने राम मंदिर नहीं सिर्फ राम मंदिर का मुद्दा नहीं है। आज मैं फॉरेन जाता हूँ, ठीक है, तो जो पिछले 10 साल में फॉरेन में इंडियंस की छवि सुधरी है ना, वो हमने आज से पहले कभी नहीं देखी थी। अच्छा। हाँ जी, इंडियंस को ऐसे लगते थे जैसे कुत्ते घूम रहे हैं, पर आज इंडियंस की वहाँ पे वैल्यू है। अच्छा। हाँ जी, बिल्कुल। मोदी ने ये देश की जनता के लिए क्या? सिर्फ देश में नहीं, अंतरराष्ट्रीय बहुत विकास किया देश का, हमारे नाम किया है भारत का। कह रहे हैं कि देश में इतनी महंगाई है, युवा बेरोजगार है। कह रहे हैं कि युवा अगर पढ़ेगा तो रोजगार लेने जाएगा। ये भी एक युवा है, ये भी है, पढ़ेंगे लिखेंगे, भविष्य क्या है? कह रहे हैं बीजेपी सरकार में भविष्य नहीं है। कौन कहता है भविष्य नहीं है भैया? कौन से वाले कह रहे हैं कि बेरोजगारी चरम पे है? विपक्ष के पास कोई मुद्दा ही नहीं है, वो इसलिए बुखलाए हुए हैं, बस, और कोई बात नहीं है, बस। जय श्री राम। आप किसको देखना चाहेंगे? देखिए, जो सिलेंडर 400 का होता था ना, वो आज 1200 का है। बताइए, कह रहे हैं कि राहुल गांधी आएंगे तो सस्ता कर देंगे। कोई बात नहीं, हम इलेक्ट्रिक वाला जो यूज चीज़ कर 70 लेंगे। साल में सस्ती नहीं हुई तो अब क्या सस्ती हो जाएगी भैया? आपकी जैसे आपके हम स्कूल में पढ़ते थे, ठीक है, उस टाइम हमारी फीस 400 रुपये भी थी। आज हम बच्चे को पढ़ाते हैं तो 10,000 रुपये फीस भी दे रहे हैं। हमारी इनकम होगी तभी तो दे पा रहे हैं ना। अच्छा, मतलब इनकम भी बढ़ी? बिल्कुल बढ़ी है, क्यों नहीं बढ़ी भैया? वाह भाई वाह, क्या बात है। एक सेकंड, जाना मत, जाना मत। आप 10 साल पहले हमारा सैलरी 15-17 हज़ार था, आज 50 से 51 हज़ार है, तो वो भी तो 3 गुना हुआ है। तो जब महंगाई बढ़ेगी तो हम कैसे एज्यूम कर लें, सॉरी, जब हमारा मतलब सैलरी बढ़ेगा तो कैसे एज्यूम कर लें कि महंगाई नहीं बढ़ेगा? और महंगाई एक ऐसा मुद्दा है कि जो विपक्ष में होता है उसे अच्छा लगता है, जो सत्ता पक्ष में होता है उसे अच्छा नहीं लगता है। और ये हमें एक सवाल आपसे ये है, आप घर का चूल्हा भी संभालती हैं, पूरे परिवार को। एक सेकंड, आज से पहले हमने भी 10 साल पहले हमेशा कांग्रेस को ही वोट दिया है, ठीक है, बट अब नहीं। अच्छा। हाँ, वो तो कहते हैं ना, जो अब बीजेपी को वोट देते हैं वो तो
राक्षस प्रवृत्ति के हैं। कोई बात नहीं, राक्षस से ठीक है। आजकल की दुनिया ही ऐसी है। आजकल की दुनिया ऐसी है भैया, आजकल की दुनिया ऐसी ही है। कि जो बीजेपी को वोट देते हैं तो राक्षस। आजकल दुनिया ऐसी ही है। हालांकि बाद में माफी मांग ली उन्होंने। हाँ कोई बात नहीं। तो आजकल आप मोदी जी को, अच्छा ये मुझे मोदी जी के 3-4 काम बताइए तो मैं मानूं तीसरी बार आने चाहिए। बताओ बताओ बताओ। सब अच्छा ही हो रहा है, यूँ ऐसे बुराई वाली बात तो है नहीं कुछ। काम बता दीजिए ना मैडम, जैसे आप सुरक्षित महसूस करते हैं बीजेपी सरकार में? हाँ जी, महसूस करते हाँ जी, हाँ जी। क्या गरीब तक राशन पहुंच रहा है? आप भी लेते हैं? हम तो नहीं। राशन नहीं लेते। अगर बात करी जाए कि विदेशों में आज कैसा माहौल है इंडियन के लिए लेके, आज कतर से लोग भी आए हैं, उसके लिए क्या? आजकल इंडिया को बहुत जानने लगे हैं भैया, बहुत जानने लगे आजकल। इंडिया के बाहर साइड ना बहुत, फॉरेन में बहुत इंडिया को जानने लगे हैं। हाँ। क्या लगता है कि एक मौका देश के युवा को देना चाहिए राहुल गांधी? नो। हाँ? अच्छा मैं कहूँ अगर राहुल गांधी के लिए आपको कुछ कहना हो तो क्या कहेंगे आप? जब तक कांग्रेस के पास चेहरा चेंज नहीं होगा, जब तक कांग्रेस का कोई वजूद नहीं है, नहीं है। कांग्रेस को चेहरा चेंज करना पड़ेगा। अगर राहुल गांधी को चेहरा बनाकर वो इलेक्शन लड़ना चाहते हैं तो कोई वजूद नहीं है। जब तक ऊपर से चेंज नहीं होगा ना, तब तक नीचे ग्राउंड लेवल पे वोट नहीं मिलेंगी। सिर्फ एक गांधी परिवार के चिपके रहने से वोट नहीं मिलती है। अच्छा वो कह रहे हैं कि बीजेपी ना धर्म की राज। मतलब राहुल गांधी अपने जगह पे ही रहने दीजिए। राहुल गांधी अपने जगह पे रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। एक सवाल है मैम, आपसे भी एक सवाल है कि बीजेपी विपक्ष वाले कहते हैं कि बीजेपी ना धर्म की राजनीति करती है, हिंदू मुसलमान करती है, नफरत फैलाती है। ऐसा तो कुछ नहीं है भैया, ऐसा कुछ नहीं है। अभी कितने ही होते हैं, देखो मुंह तो किसी का बंद नहीं किया जाता ना। जितने मुंह उतनी बातें होती हैं भैया। कह रहे कि अयोध्या वहाँ बाबरी मस्जिद थी, भाईचारे की बात है तो उन्हें मस्जिद दे देते। हाँ जी, कह रहे हैं कि वहाँ बाबरी मस्जिद थी, अगर भाईचारे की बात थी तो बाबरी मस्जिद मुसलमानों को देनी चाहिए। आप काशी मथुरा पे भी सर्वे करवा रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हो रहा है। हिंदू मुसलमान कर रहे हैं ना? हाँ, मानते हैं आप भी? नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर ऐसा कुछ होता ना तो अभी अयोध्या में जो मस्जिद बन रही है तो बीजेपी वाले वो मस्जिद बनवा के नहीं देते, समझे? कोई धर्म अधर्म की राजनीति नहीं है, ये सब चल रहा है जय श्री राम, और जो राम को लाए हैं हम उसी को लेकर आएंगे बस। 24 में कितनी सीटों से बीजेपी जीतेगी? 400 प्लस। 400 प्लस, बिल्कुल। आप भी मोदी जैसी भाषा बोल रहे हैं, वो भी कह रहे हैं 400 पार। इस 400 पार ही है इस बार, 400 पार ही आएगा इस बार, बिल्कुल आएगा। और ये भी कह रहे हैं कि पूरा वन मैन शो है ये, पूरा वन मैन शो। पूरी आंधी में सब कुछ बह जाएगा, एक मोदी की आंधी में बस। कह रहे किसान परेशान है इसमें। कोई किसान परेशान नहीं है। जो ये लोग बैठे हैं ना, ये सर्व विपक्ष के बिठाए हुए, भाड़े के लाए हुए लोग बिठा रखे हैं। अच्छा। हाँ, कोई किसान परेशान नहीं है, सब किसान अच्छे खुश हैं। और जो असली किसान है वो रोड पर नहीं है। असली किसान कहाँ पे है? अपने घरों में है, अपनी फसल बो रहा है, अपनी फसल आराम से बेच रहा है, कोई दिक्कत थोड़ी ना है किसी को। ठीक है, अब सर मैं आपके पास वापसी कर रहा हूँ। मैंने अभी सवाल पूछा मैडम से, पूछा कि मैंने बीजेपी हिंदू मुसलमान करती है, धर्म की पॉलिटिक्स करती है, आपको लगता है? अगर धर्म की पॉलिटिक्स करती है तो मुझे लगता है करना भी चाहिए। करना चाहिए, बिल्कुल। आप ये मुझे बस एक सवाल का जवाब दें कि भारत के संसाधनों पे मुसलमानों का पहला अधिकार है, ऐसा किसने कहा था? मनमोहन सिंह ने। मनमोहन सिंह ने। तो क्या ये धर्म की राजनीति नहीं थी? क्या ये एक वर्ग को खुश करने के लिए बोला गया बात नहीं था? अगर बीजेपी बोलती है तो इसमें बुरा क्या है? अगर वो अल्पसंख्यक की राजनीति करती है तो वो धर्म की राजनीति है या नहीं है? अच्छा वो देखिए, जो कांग्रेस ने किया वो बीजेपी करे, तो उनमें और इसमें अंतर क्या है? नहीं तो हम कहते हैं कि तो फिर भी कांग्रेस के पास है ये बात कहने का नैतिक अधिकार कहाँ है कि बीजेपी धर्म की राजनीति करती है? क्योंकि इससे ज़्यादा वो कर चुके हैं। क्या आप बीजेपी के किसी लीडर को देखे हैं, किसी आतंकवादी को या किसी के मरने के बाद आंसू बहाते हुए या फूट फूट कर रोते हुए? अच्छा एक सवाल आपसे ये है, आज अरविंद केजरीवाल भी राम मंदिर गए हैं, ठीक है? पहले वो कभी कहते थे कि मेरी नानी कहती है कि किसी की मस्जिद ढा के मेरे राम नहीं आ सकते, तो आज अरविंद केजरीवाल भी राम मंदिर गए, क्या कहेंगे? और पंजाब के सीएम भी गए। ये सब बस कुछ नहीं कहेंगे, इसके विषय में एक ही चीज़, ये अवसरवाद का राजनीति है। उनको लग रहा है कि अगर ये नहीं करेंगे तो नहीं चलेगा। तो यही चीज़ मोदी जी किए हैं, वो हिंदू और मुसलमान की राजनीति नहीं किए हैं। हिंदू को वो हिंदू है, बस इतना एहसास कराए हैं, और एहसास कराना बहुत जरूरी है। ठीक है, मैं आपको वापसी करूँगा। मैम एक मिनट दे दीजिए, थोड़ा सा इधर आइए ना प्लीज, 1 मिनट दीजिए प्लीज। क्या नाम है आपका? पूजा ओबरॉय। अच्छा 24 के चुनाव आ रहे हैं, हालांकि अभी 2-3 महीने हैं। क्या लगता है कि तीसरी बार नरेंद्र मोदी को आना चाहिए, इंडिया अलायंस आएगा? मोदी को ही आना चाहिए।
अच्छा मोदी मोदी, अब मैं जिस महिला से बात कर रहा हूँ मोदी मोदी कर, क्यों मोदी जी को आना चाहिए? नहीं, सेफ्टी है, सब कुछ है, मोदी इज द बेस्ट। मोदी इज द बेस्ट। बेस्ट सेफ्टी है, चलो मैंने इस बात को मान लिया, मगर मोदी ने ऐसे क्या काम किया? मोदी देख लो, एक अपने घर के लिए कुछ नहीं करता, जो करता है अपने इंडिया के लिए कर रहा है ना। बाहर भी जा रहा है, हमारे इंडिया की सेफ्टी के लिए कर रहा है, इंडिया की सेफ्टी के लिए कर रहा है, किसी बाहर के लिए नहीं कर रहा। विपक्ष वाले यही तो कहते हैं जिसकी बेकार है विपक्ष, विपक्ष क्या है? बेकार है। कांग्रेस के कारण तो मोदी आ रहा है, अगर उसके ऑपोजिट तो कभी नहीं आना कभी नहीं आएगा। अगर ये राहुल गांधी कारण ही मोदी आ रहा है, राहुल गांधी का के कारण ही आ रहा है, क्योंकि वो नेता ऐसा है ना कांग्रेस का, वो नेता ही ऐसा है, क्योंकि उसके साथ ना मोदी के सामने कोई टक्कर का बंदा नहीं है। टक्कर का बंदा नहीं है। नहीं जी। अच्छा, क्या लगता है कि इंडिया अभी भारत जोड़ो यात्रा निकाली, अब न्याय जोड़ो यात्रा निकाले, लोगों के बीच में जा रहे, नरेंद्र मोदी नहीं जा रहे हैं कहाँ नहीं जा रहे, लोगों के बीच में? क्यों जाए? वो वैसे फेमस है, काम कर रहे हैं, वो अपने काम से जवाब दे रहे हैं। काम से जवाब दे रहे हैं। बिल्कुल। चलो ठीक है, आप काम कह रहे हो, काम बताइए मुझे। एक आपने काम बता दिया कि महिला सेफ्टी है, चलो मोदी जी क्या मुझे 2-3 काम और बता दिए। राम मंदिर पेट थोड़ी भर देगा, रोजगार थोड़ी भरेगा ना, भरे बिजनेस तो होगा। विपक्ष वाले कह रहे हैं, विपक्ष वाले कह रहे हैं राम मंदिर पेट। विपक्ष वाले तो बहुत कुछ बोलते हैं। बहुत बोलते हैं। अच्छा ठीक है, राम मंदिर हो गया। दूसरा कह रहे हैं कि जो सिलेंडर 400 का हुआ करता तो आज 1200 का है। वो तो मैं कर देता, वो तो जितना पीछे से आएगा तो उसी का ही है ना, वो भी तो लगा के देगा, अपने घर से थोड़ी देगा।